हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये 10,000 जीके क्वेश्चन की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो है। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आपने हम नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? तो यह जो है सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो सिकंदर लोधी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो यह जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो यह गुजरात में खोजे गए थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो यह जो है गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नापजोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो वह जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। विजयनगर कृष्ण देव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? तो वह जो है लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो वारंगल हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो यह जो है 1853 ईस्वी से शुरू किया गया। कृष्ण देव राय ने आमुक्त मल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो यह जो है इन्होंने तेलुगु भाषा में की थी। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था। तो विदेशी यात्री जो था वह एथेनिसियस निकितिन था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए इसका आयोजन किया गया। त्रिपिटक के अंग है तो यह जो है विनय, सूत्र एवं अभिधम्म है। अमीर खुसरो रचित खज़ैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, तो आधिकारिक भाषा जो थी वह फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद नामक तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? तो हर्ष ने की थी। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है। तो जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने यह शुरू किया था। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो जौनपुर को शिवराज हिंद के उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आए देखते हैं। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यह जो है कृष्ण देव राय के शासनकाल में इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी।
शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वह औरंगजेब ने सन 1667 में प्रदान की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा है? तो गैर क्षत्रिय वंश जो है वह शिशुनाग वंश है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को इन्होंने राजाश्रय प्राप्त किया यानी प्रदान किया था। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो यह जो है शिल्पादि कारम में जो है इसका वर्णन मिलता है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 634 ईस्वी में हुआ था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो यह जो है मोरक्को से आया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा था जो कि गुजरात में स्थित है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो इस स्थल का आधुनिक नाम रुमिनदेई है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो कुरान की आयतें खुदा ने मूसा को दी थी। किसके अनुसार? मोहम्मद साहब के अनुसार। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र जो है वह त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? तो वैशाली जो है वह वज्जी महाजनपद की राजधानी है। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र थी। संगम काल में ओरारर किन्हें कहा जाता था? तो ओरारर जो है जासूसों को कहा जाता था। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अबू रहमान जो है वह अलुबर्नी का नाम था। मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने उत्मादुद्दौला की उपाधि दिलवाई थी? तो यह जो है नूरजहां के पिता का नाम था। ठीक है। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो यह जो है रंगपुर और रोजदी से प्राप्त होते हैं। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो यह जो है लोथल एवं कालीबंगा से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई हैं। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ पर 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ रवाना होने के दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई? तो मक्का से जब मदीना आए थे
उस समय जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। सैंधव स्थल, चन्हुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो वह जो है कल्पसूत्र है। कश्मीर के मर्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? तो सिकंदर शाह बुत सिकन ने किया था। ठीक है। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी? तो मेवाड़ ने जो है उसकी अधीनता नहीं मानी थी, बाकी सभी ने स्वीकार कर ली थी। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता है? तो काजी उल कुजात इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? तो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य में 2 युद्ध हुए। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो वह जो है रुकनुद्दीन के बाद में सुल्तान बनी थी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? तो बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी था। तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना अलुबर्नी ने की थी। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्म देव कहा गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगड़ी में कहा है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने शुरू की थी यह व्यवस्था। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? तो जहांगीर के संबंध में इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा सिंध एवं बलूचिस्तान में विस्तृत है। ठीक है, यानी फैली हुई है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो वह जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्गों में विभक्त थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो चित्राक्षर लिपि जो है वह सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य जो है वह वसुबंधु थे। ठीक है। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में से प्राप्त होती है। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? तो विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ की रचना है। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? तो सल्तनत काल में दीवाने अर्ज जो है वह सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय मोहम्मद साहब के कथनों
तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा प्राकृत भाषा थी। बिंबसार किस वंश के थे? तो बिंबसार जो है हर्यक वंश थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है वह इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। उत्वी, फिरदौसी तथा अलबर्नी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो वह जो है महमूद गजनवी के दरबार के समकालीन विद्वान हुआ करते थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चोल वंश का प्रथम शासक करिकाल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो अलाउद्दीन हुमायूं जो है जालिम नाम से जाना जाता था। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोहिनूर हीरा जो है वह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने इसे भारत भेजा था। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर जो है दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश आदि ने शासन किया था। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो खालसा का प्रारंभ गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? तो 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था जहां पर 30 लाख लोग की मृत्यु यानी मौत के मुंह में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा गया है और इसे ही सिंह का बाग भी कहा गया है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अशोक के शासनकाल की अवधि थी? तो अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? तो सम्राट कनिष्क ने जो है शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो सभी धार्मिक आर्यवंशी जो है अपनी मूल उत्पत्ति मनु वैवस्वत से मानते हैं। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? तो रायचूर का दोआब देखकर जो है इनके मध्य संघर्ष हुआ था। दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो यह जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हुआ था। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कड़िक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो यह कथन जो है मगध के अजातशत्रु शासक से संबंधित है। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वालों विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो यह जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता है? तो प्रथम अधिकार जो है पुत्रियों का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।